अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज टू स्प्लिट अ स्ट्रिंग। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो, हमको गिवन है एक स्ट्रिंग, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस, अ स्प्लिट इज कॉल्ड गुड, अ स्प्लिट इज कॉल्ड गुड इफ यू कैन स्प्लिट एस इनटू टू नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स पी एंड क्यू। ठीक है, मतलब हमको स्ट्रिंग एस गिवन है, हमको इसको स्प्लिट करना है इन टू नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स पी एंड क्यू, मतलब इन दोनों स्ट्रिंग को मिलाएं अगर तो हम वापस से एस बना पाए, है ना। सपोज ए बी सी डी था, ए बी सी डी था, तो ए बी सी डी है तो इसको मैं ए और बी सी डी में स्प्लिट कर सकता हूँ, ए बी और सी डी में स्प्लिट कर सकता हूँ, ए बी सी और डी में स्प्लिट कर सकता हूँ, है ना। पर गुड क्या, ये तीन स्प्लिट्स हैं मेरे पास, है ना, ये कर सकता हूँ मैं, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, पर इसमें से गुड स्प्लिट कौन सा होगा? गुड स्प्लिट वो वाला होगा जब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेटर्स इन पी एंड क्यू आर सेम। ये पी है, ये क्यू है, ये पी है, ये क्यू है, ये पी है एंड ये क्यू है। इसमें इधर एक ही लेटर है डिस्टिंक्ट, इधर तीन है तो ये गुड नहीं हुआ। इधर दो है, इसमें इधर भी दो है तो ये गुड स्प्लिट हुआ। ठीक है, इधर तीन है और इधर एक है, ये भी गुड स्प्लिट हुआ। नहीं, ये गुड स्प्लिट नहीं हुआ ना, ये तीन है इधर एक है, ठीक है, तो ये गुड स्प्लिट नहीं हुआ। तो एक ही गुड स्प्लिट हुआ, ए बी सी डी में सिर्फ एक ही तरीका है गुड स्प्लिट करने का। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, अब देखो कैसे कर सकते हैं हम, ये वाला एक बार एग्जाम्पल कर देखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल लेके जाते हैं। देखो ये थी हमारे पास स्ट्रिंग ए सी ए बी ए, है ना। अब इसको कैसे स्प्लिट कर सकते थे? इधर ए सी ए बी ए, एक ये ज़्यादा आ गया, है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? ए और इधर सी ए बी ए। तीसरा तरीका ए सी, इधर ए बी ए, इधर ए सी ए, इधर बी ए, इधर ए सी ए बी और इधर ए। ठीक है, तो ये पांच तरीके थे हमारे पास स्प्लिट करने के स्ट्रिंग को, है ना। अब इसमें से गुड वेज कितने होंगे? इधर क्या डिस्टिंक्ट लेटर है? एक है। इधर कितना है? एक, दो और तीन, तो ये तो गुड नहीं हुआ, तो ये गुड नहीं हुआ, हटाओ। ठीक है, इधर एक ही डिस्टिंक्ट लेटर है, ए और ए रिपीट ही हो रहा है, एक ही बार आया ए। इधर इधर तीन है, इसको भी हटाओ, एक और तीन। इधर कितने हैं? इधर ए सी दो हैं, इधर कितने हैं? इधर भी दो डिस्टिंक्ट है, ए और बी, है ना, तो ये ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद इधर देखते हैं, इधर कितने डिस्टिंक्ट हैं? इधर दो डिस्टिंक्ट हैं, और इधर कितने डिस्टिंक्ट हैं? इधर है, इधर भी दो डिस्टिंक्ट हैं, तो ये भी ठीक है। इधर कितने डिस्टिंक्ट हैं? एक, ए, दो और तीन, तीन डिस्टिंक्ट इधर है और इधर एक ही डिस्टिंक्ट है, तो ये भी नहीं हुआ। तो हमको कितने स्प्लिट करने के तरीके मिले? हमको मिले दो गुड स्प्लिट्स मिले। ठीक है, तो ये बताना है हमको। तो कैसे कर सकते हैं ब्रूट? अगर हम देखें तो इसका ब्रूट तरीका कैसे कर सकते हैं? देखो इसका ब्रूट तरीका क्या होगा कि मैंने क्या किया, मैंने उठाए, मैंने इधर से, ठीक है, इधर से मैंने स्ट्रिंग्स बनानी शुरू करी, मैंने स्प्लिट करना शुरू किया। मैं हर एक इंडेक्स पे जाता हूँ, मैं हर एक इंडेक्स पे जाता हूँ। यहाँ जैसे मैं सपोज करो यहाँ पे गया, तो मैंने यहाँ तक तो एक स्ट्रिंग बना ली पी, और इसके आगे से दूसरी स्ट्रिंग बना रहा हूँ। ठीक है, तो इधर मैंने एक स्ट्रिंग बना ली ए, दूसरी स्ट्रिंग बनाई मैंने ए सी ए बी ए, है ना, सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करके बना ली मान लो। ठीक है, तो ये सब स्ट्रिंग फंक्शन। अब उसके बाद क्या करूँ मैं? डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स काउंट करने हैं तो डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स काउंट कर लूँगा मैं यहाँ पे, हैश मैप रख के, या फिर 26 साइज का एरे रख के भी कर सकते हैं हम, है ना। देखो यहाँ पे मैंने स्प्लिट काउंट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? अगर काउंट इक्वल है दोनों का तो मैंने अपना आंसर इंक्रीज करवा दिया। इसमें मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? पहले तो मैंने आई से लेके एन तक लूप चलाया, किस काम के लिए? कि यहाँ पे मैं यहाँ पे डिसाइड कर रहा हूँ कि इसके आगे पी और इससे मतलब इससे पहले पी और इसके आगे क्यू स्ट्रिंग बनेगी। ठीक है, उसके बाद सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ किया, तो इसमें कितना टाइम लगा? ओ ऑफ एन लगा। ठीक है, और ये फोर लूप के अंदर है, और फिर मैंने काउंट किया दोनों को, तो उसमें भी ओ ऑफ एन लगा, तो ये ओ ऑफ 2n² हो जाएगा, है ना। तो ये तो कुछ ख़राब सी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, है ना। एक बार कंस्ट्रेंट देखें, कंस्ट्रेंट्स में हमको गिवन है 10⁵, तो ओ ऑफ n² तो नहीं चलेगा। ठीक है यार, तो दूसरा तरीका क्या है? अब देखो मेरे पास स्ट्रिंग क्या थी? ए बी ए सी ए, ये स्ट्रिंग थी मेरे पास। अब मेरे को काम क्या है? मेरे को काम है कि यार मेरे को किसी तरह पता चल जाए कि
यहाँ तक अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट करवा रहा हूँ स्ट्रिंग को, तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि इससे पहले कितने डिस्टिंक्ट हैं और इसके बाद कितने डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट करा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि इससे पहले कितने डिस्टिंक्ट है और इसके बाद कितने डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अगर मुझे समहाउ ये पता चल जाए तो मैं बता सकता हूँ जिस पोजीशन पे ये चीज़ें इक्वल होगी कि इस पोजीशन यहाँ तक जितने डिस्टिंक्ट है उसके आगे भी उतने ही डिस्टिंक्ट हैं, वो मेरे गुड स्प्लिट्स होंगे, है ना, वो मेरे गुड स्प्लिट्स होंगे। ठीक है, अब देखो कैसे कर सकते थे हम ये। देखो, एक तो तरीका है हमारे पास कि एक हैश मैप रखा जो मेरे इंडेक्स के अगेंस्ट बता के दे रहा है कि कितने वो रखे हुए हैं। इस इंडेक्स के अगेंस्ट क्या बता के दे रहा है, काउंट रख लिया हमने कि यहाँ तक के डिस्टिंक्ट जो लेटर्स हैं वो कितने। ठीक है, कैसे कर सकते हैं ये, देखो मैंने बोला कि यार एक सेट रख लेते हैं, हैश सेट रख लेते हैं जिसमें मैं कैरेक्टर्स डलवा रहा हूँ। ठीक है, तो डुप्लीकेट कैरेक्टर्स आएगा तो वो ऐड ही नहीं होगा, तो सेट का जो साइज होगा किसी भी मूवमेंट पे उधर तक के डिस्टिंक्ट वो होंगे। तो अगर मैंने बोला कि यार ठीक है एक करके और कहीं पे स्टोर करवा लेते हैं, एक प्रीफिक्स एरे बनाया हमने, एक प्रीफिक्स एरे बनवाया और उसमें हम स्टोर करवा लें। तो मैं यहाँ पे आया मैंने सेट में डलवा लिया, क्या डलवा लिया, सेट में मैंने 0 डलवा लिया, ए डलवाया, हैश सेट ऑफ कैरेक्टर रखा है, ए डलवाया। ठीक है, तो मैंने अपने प्रीफिक्स ऑफ 0 पे मैंने एक एरे बना लिया, प्रीफिक्स एरे। ठीक है, इसी साइज का 1 2 3 4 5 6 साइज का। ठीक है, अब प्रीफिक्स ऑफ 0 पे सेट का साइज 1 ही है तो यहाँ पे 1 स्टोर हो गया। अब हम आगे गए, मैंने बोला कि यार दोबारा से सेट में डलवा दो ये कैरेक्टर, पर ए ऑलरेडी इस सेट में है तो ये ऐड तो होगा नहीं, तो फिर सेट का साइज तो बढ़ेगा नहीं, बट फिर भी मैंने इसका जो साइज था यहाँ पे स्टोर करा लिया, अभी भी एक ही है। अब हम इधर आए, अब इधर मैंने बी डलवाया, बी नया कैरेक्टर है, ऑलरेडी सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये रख लेते हैं हम, सेट ए है, अब बी डला तो सेट का साइज हो गया 2। अब यहाँ पे आए, ए ऑलरेडी है, जब ए ऑलरेडी है तो फिर नहीं डल पाएगा सेट के अंदर, साइज 2 ही रहेगा। अब हम यहाँ आए तो सी तो नहीं था तो सी इंसर्ट हो गया अपने सेट के अंदर। ठीक है, तो इधर सी डला, साइज क्या हो गया, साइज 3 हो गया। फिर ए आया, कोई फ़ायदा नहीं, ए से भी कुछ नहीं होगा, ए ऑलरेडी सेट के अंदर है तो इधर आ गया 3। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि किसी भी इंडेक्स तक अगर मैं बोलूँ कि सेकंड इंडेक्स तक कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर रखे हुए हैं, तो मैं सेकंड इंडेक्स पे जाऊँगा, मैं बोलूँगा कि 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर रखे हुए हैं, है ना। ठीक है, अब देखो मेरे को प्रीफिक्स ऑफ आई तक, मतलब मेरे को आई तक तो पता चल गया कि आई तक कितने डिस्टिंक्ट रखे हुए हैं। ठीक है, अब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि i+1 से लेके n तक, जहाँ पे n क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, यहाँ पे कितने डिस्टिंक्ट रखे हुए हैं। ठीक है, तो अगेन सेम काम अगर मैं उल्टा चला लूँ, ये जो मैंने आगे से जो काम किया वो अगर मैं वही सेम काम पीछे से कर दूँ तो आ जाएगा ना। तो क्या करते हैं, एक बार करके देखते हैं। सेट को किया खाली, ठीक है, और फिर से हैश मैप को भी किया खाली, और अब की बार बनाया हमने एक प्रीफिक्स एरे बनवाया, प्रीफिक्स बनवा दिया हमने, सफिक्स एरे बनवाया। ठीक है, सफिक्स एरे बनवाया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम इधर आए, इनिशियली हम इधर आए। ठीक है, इधर मैं आया, इधर मैंने आके देखा कि इस वाले ए को इंसर्ट करवाते हैं, सेट खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है, तो उसका ए डला, इंसर्ट हुआ। अब ये इंसर्ट हुआ तो सेट का साइज मैंने देखा, सेट का साइज हुआ 1। ठीक है, पीछे से चल रहे हैं हम, तो सेट का साइज हुआ 1। अब अगली पोजीशन पे आए, यहाँ पे हम आए, है ना। यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे मैंने देखा एक नया कैरेक्टर मिला है सी। ठीक है, तो सी तो पहले आया नहीं है सेट में, तो सी डल गया सेट के अंदर। साइज क्या हो गया 2, तो हमने यहाँ पे साइज 2 करवा लिया। अब आया ए, अब ये जो ए आया है, ये वाला ए ऑलरेडी सेट के अंदर है, तो मेरा सेट का साइज नहीं वो बढ़ेगा, यहाँ पे 2 ही आएगा। फिर आया बी, अब बी नया कैरेक्टर आया तो बी इंसर्ट हुआ, सेट का साइज बढ़ के हुआ 3। ठीक है, अब आया ए, अब ये वाला जो ए आया ये ऑलरेडी है सेट के अंदर, तो इससे साइज बढ़ेगा नहीं, इधर आया 3। अगेन आया ए, ये भी पहले से है सेट के अंदर, तो ये भी इधर आया 3। अब जिस पोजीशन पे मेरा जो प्रीफिक्स ऑफ आई है, प्रीफिक्स ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रीफिक्स ऑफ आई रिप्रेजेंट करता है कि ith इंडेक्स तक कितने डिस्टिंक्ट है। ठीक है, और सफिक्स ऑफ आई क्या डिनोट करता है, सफिक्स ऑफ आई डिनोट करता है कि आई से लेके n तक कितने डिस्टिंक्ट है ना। तो जिस पोजीशन पे प्रीफिक्स ऑफ आई इज इक्वल टू सफिक्स ऑफ i+1 हो जाए,
उस पोजीशन पे मेरे जो स्प्लिट्स हैं उस पोजीशन पे अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो वो गुड स्प्लिट होगा, है ना। तो देखो अब यहाँ पे हम आए, इसके आगे देखते हैं क्या 1 और 3 इक्वल है। इधर मैंने प्रीफिक्स में आई पे देखा और इधर i+1 पे देखा तो नहीं है ना। और वैसे भी देखा जाए तो यहाँ तक एक ही डिस्टिंक्ट था और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 डिस्टिंक्ट थे, है ना। देखो यही था, यहाँ तक एक ही डिस्टिंक्ट मिला था, उसके आगे 3 डिस्टिंक्ट मिले थे। ठीक है। अब हम इस वाली पोजीशन पे आए। इस वाली पोजीशन पे i = 1 पे भी प्रीफिक्स ऑफ i में 1 रखा है और i+1 2 पे 3 रखा है, तो ये भी नहीं हुआ यूनिक, है ना। ये भी अच्छा गुड स्प्लिट नहीं हुआ। आगे गए, यहाँ पे रखा है 2 और इसके एक पोजीशन आगे यहाँ पे रखा है 2, दोनों पे 2 2 रखा हुआ है, तो एक मेरा आंसर 0 से हो गया 1। ठीक है, अब हम आगे आए, यहाँ पे रखा है 2 और इसकी एक पोजीशन आगे भी रखा है 2, ये भी गुड स्प्लिट है ना। यही देखा था हमने कि i = 2 और 3 पे गुड स्प्लिट मिला था हमको, कि मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया, ठीक है, सेकेंड इंडेक्स पे स्प्लिट किया और थर्ड इंडेक्स पे, सेकेंड इंडेक्स पे स्प्लिट किया और थर्ड इंडेक्स पे स्प्लिट किया, तो मुझे गुड स्प्लिट मिलते थे, है ना। इसके आगे गए, इसके आगे यहाँ पे आए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो ये तो गुड स्प्लिट नहीं हुआ। और आगे गए, इधर भी नहीं हुआ, इधर उसके आगे कुछ है ही नहीं, यहाँ ही तक जाना चाहिए, है ना, क्योंकि इसके आगे तो जो क्यू स्ट्रिंग बनेगी वो एम्प्टी बन जाएगी, उसके आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो हैश मैप और हैश सेट करके कर लिया। अब ये बात बताओ, हमको जो गिवन कैरेक्टर्स हैं सिर्फ 26 कैरेक्टर गिवन है ए से लेकर जेड तक, तो हम ये हैश सेट की जगह फ्रीक्वेंसी भी रख सकते थे, है ना। देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा कोड लिखते हैं, आओ। देखो स्ट्रिंग की निकाली हमने लेंथ, अब मेरे को एक तो चाहिए प्रीफिक्स एरे इन साइज का, एक मेरे को चाहिए सफिक्स एरे एन साइज का, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, देखो मैंने बोला था कि हैश मैप रख लो, कि हैश मैप ऑफ इंडेक्स वर्सेस, वो तो जरूरत है नहीं हमारे पास, मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स रख लिया। तो मैंने बोला करेक्टर हैश सेट रख लो जिसमें हम करेक्टर से डलवाएंगे, उसका साइज हमको बता देगा। अब मैं कह रहा हूँ कि हैश सेट क्या ही करना, 26 ही तो करेक्टर्स आएंगे मेरे पास, तो 26 करेक्टर के लिए क्या ही करूँ मैं, एक काम करते हैं, वो रख लेते हैं, एक फ्रीक्वेंसी एरे रख लेते हैं 26 साइज का। उससे क्या होगा, देखो ये स्टोर कराएगा हर एक करेक्टर की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इससे क्या होगा, अब मेरे पास कोई करेक्टर आया ch_s.i, ठीक है, और लेट्स सपोज -a कर दिया ताकि इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। अब मैंने बोला कि इसकी पोजीशन पे जाके, इस पोजीशन पे जाके ++ कर दो, ठीक है। तो सपोज करो कोई करेक्टर पहली बार आया है, तो कोई करेक्टर पहली बार आया है तो पहले तो फ्रीक्वेंसी की जो 26 साइज का जो फ्रीक्वेंसी एरे बना, इसमें पहले तो हर जगह 0 0 स्टोर होगा, है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर कोई कैरेक्टर पहली बार आया, सपोज करो ए पहली बार आया, तो इसकी a - a जो कि 0 है, इस वाली पोजीशन पे a की ++ करवाया मैंने, तो यहाँ पे 1 आया होगा, है ना। तो जब पहली बार कोई कैरेक्टर आएगा तो 0 से 1 होगा, तो पहली बार कोई कैरेक्टर आएगा तो मुझे पता चल जाएगा नया कैरेक्टर आया, कोई नया कैरेक्टर आया तो मैंने काउंट बढ़वा लिया, ठीक है। तो f फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर = 1, तो मतलब मेरे को कोई एक नया कैरेक्टर मिला, तो सेट की जगह हम ये भी यूज कर सकते थे, है ना। और ये मेरे को साइज पता नहीं था कि अब तक कितने डिस्टिंक्ट आए हैं, तो मैंने यहाँ पे करवा लिया प्री ऑफ i = काउंट, ठीक है। अब सेम काम करना है सफिक्स के लिए, पर मेरा फ्रीक्वेंसी एरे यूज हो चुका है, तो फ्रीक्वेंसी एरे को दोबारा से खाली करवाते हैं और मेरे काउंट को भी 0 करवा लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला ही काम मेरे को पीछे से करना है, ठीक है। फिर से ch निकलवाया, या IDX बोल देते हैं कि कौन सी IDX पर रखा हुआ है, तो s.char i -a, और वही फ्रीक्वेंसी ऑफ IDX को ++ करो, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ IDX += 1, तो पहली बार आया है तो काउंट को करा ++, ठीक है, ठीक है। और
ठीक है, काउंट को कर दिया प्लस प्लस, और जाने से पहले सफिक्स ऑफ आई में पीछे से हम कैरेक्टर डलवाते हुए कि कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स आए हैं उनका काउंट में डलवा लिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को अपना बस आंसर्स बनाना है कि कितने गुड स्प्लिट्स हैं। ठीक है, और हर एक इंडेक्स पे जाके क्या चेक करना है, हमको चेक क्या करना है, हमको चेक, देखो हमने यही किया था ना कि अगर प्रीफिक्स ऑफ आई सफिक्स ऑफ आई प्लस वन के इक्वल हो जाता है तो मेरे को एक नया स्प्लिट, गुड स्प्लिट मिला। तो एफ प्रीफिक्स ऑफ आई इज इक्वल टू सफिक्स ऑफ आई प्लस वन, तो मेरे को जो है एक सही स्प्लिट मिला। ठीक है, और लास्ट तक तो जाना नहीं है, n-1 तक जाएंगे, वरना क्यू जो है हमारी एम्प्टी होगी, है ना, और आई प्लस वन गलत भी देगा। ठीक है, तो किया मैंने रिटर्न, आई प्लस वन गलत देगा, मतलब यहाँ पे अगर हम एन तक जा रहे होंगे तो आई प्लस वन एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, एनी एन का है ना हमारा। ठीक है, बस इतना ही करना था, एक बार इसको चला के देखते हैं। कुछ कैन नॉट फाइंड सिंबल काउंट, काउंट नहीं बनाया क्या हमने, काउंट बनाया नहीं यार, int count is equal to 0। जी चल गया, इसको करते हैं सबमिट, हो गया। ठीक है, देखो क्या किया हमने, हमने एक प्रीफिक्स एरे रखा जो मेरे को ith इंडेक्स तक बता देगा कि कितने डिस्टिंक्ट हैं, और दूसरा सफिक्स एरे रखा जो i से लेके n तक बता देगा कि 0 से लेके i तक कितने हैं वो प्रीफिक्स एरे में है, उसके बाद i प्लस i से लेके n तक कितने हैं वो मेरे सफिक्स एरे में रखे हुए हैं। तो प्रीफिक्स एरे में जो डिस्टिंक्ट है अगर वो i प्लस वन के इक्वल हो जाए सफिक्स एरे में तो फिर हमारा गुड स्प्लिट है। ठीक है, थैंक यू।